दोस्तों, रविवार के व्रत कथा है। बहुत अच्छा कथा है, आप सब सुनिए ज़रूर। पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मेरे वीडियो सब आप पूरे नहीं देखते हो तो बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप सब ज़रूर देखिए पूरे वीडियो और मेरे साथ बने रहे मेरे चैनल पर। तो एक गांव में एक राजा था, एक रानी थी। उसके दास दासी सब कुछ थे, सिपाही, धन दौलत सब कुछ था। और जब उनके पास ना सब कुछ था, धन संपत्ति सब कुछ, पूजा पाठ जप तप ऐसी सब कुछ करने लगा और उसके मतलब कोई संतान नहीं थी। तो ये बहुत दुखी रहा करते थे। उनके पास 10 दासी सब कुछ थे, उनके नहीं था तो सिर्फ उनके संतान नहीं थी। और यही दुख उन्हें हमेशा सताता था, खाई जाता था। संतानहीन का होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति करने के लिए उन्होंने हर तरह के दान धर्म, धार्मिक पूजा पाठ, मंत्र जाप सब कुछ वर्ण इत्यादि कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्हें धीरे धीरे समय बीतने पर राजा रानी बूढ़े होने लगे, बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। तभी होता क्या है कि दोनों एक दिन गहरी सोच में पड़ गए। वो दोनों सोच में पड़ गए या कहने लगा कि आज हमारे इतने बड़े राज्य के क्या होगा, हमारे इस राज्य के वारिस कौन होगा, कौन लेगा हमारे प्रजा की जिम्मेदारी। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगी। अब चिंता के मारे वो खाने पीने के सुध भी नहीं रहा करती थी। एक दिन सुबह हो तभी क्या देखा कि राजा के दरबार में एक साधु महात्मा आया। तभी दासी ने रानी को सूचना भिजवाई कि रानी ने सुना तो दासी से कहने लगी, हे दासी, अब ये मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं आपको अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूँगी। दासी के ऐसा कहने पर रानी चावल से भरा हुआ साज हाथ में लेके बाहर आई और साधु की झोली में डालने के लिए आगे बढ़ी तो उसके चेहरे पर छाया हुआ दुख साधु के दृष्टि में आ गया। साधु महाराज ने उसने पूछा कि रानी क्या हुआ है, आप इतनी दुखी उदास क्यों लग रही हैं। तब रानी साधु को सारी बात बताती है और मारे दुख के कारण रोने लगती है। अब रानी के आपत्ति सुन के साधु महाराज कुछ पल के लिए गंभीर हो गए। फिर कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए रानी, आपको संतान की इच्छा शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। जल्दी आपके कोख से एक पुत्री जन्म लेगा, लेकिन मात्र 14 ही वर्ष तक ले आपके लोग के पास रहेगा। इसके आगे इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़ के आपको मैं कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। आप अपनी बात पूरी करते करते साधु महाराज ने अपनी झोली में हाथ डाला तो थोड़ी सी भभूति काल के रानी की दे दी और कहने लगा, हे रानी, आप महाराज दोनों मिल के इस बात के प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना तो तुम्हारे जल्दी पुत्र प्राप्ति होगी। ऐसा कह के साधु महाराज अपने रास्ते चल गए। उनके जाने के बाद रानी सोचने लगी कि क्या हुआ से 14 साल के बाद हमें पुत्र मिलेगा था, कम से कम हमें पुत्र तो मिलेगा नहीं, यही बहुत काफ़ी है। इतने साल तक मैं जीन जान से बड़ा करूँगी, फिर ढेर सारा लाड प्यार करूँगी, अपने संतान के हर इच्छा पूरी करूँगी। उस रात अपना सारा काम काज खत्म करके जब राजा रानी के महल में गई तो रानी ने राजा के सारी बात बता दी। साधु के भभूत दिया हुआ राजा के देखा के बोली, हे महाराज, साधु महाराज ने ये भभूत हमें दोनों ग्रहण करने के लिए दिया है। महाराज बोले कि ये इतना दान धर्म करा, जब तब किया, कोई फल तब नहीं मिला, भला अब इस भभूत से हमें संतान कैसे मिल सकते हैं। तो रानी बोले, महाराज, जब हम इतना सब कुछ कर लिया है तब ये भी सही, आप बेवजह साधु के क्रोध के क्यों बुलावा दे। अब राजा को अपन किसी बात पर विश्वास नहीं रहा था राजा के, लेकिन पत्नी के मन रखने के लिए पत्नी के दुख न पहुँचे इस बात पर वो भभूत को प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया। अब राजा रानी ने स्नान किया, इसके बाद अपने भगवान के नाम लिया, अपने पितरों के नाम लिया और फिर साधु महाराज के नाम स्मरण करके राजा और रानी ने दोनों ने बांट के भभूत खा लिया, प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया। उसके बाद निश्चित होकर सो गए। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने पर साधु महाराज द्वारा कहे अनुसार गर्भवती हो गई।
अब तो राजा रानी के खुशी के कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा रानी से बोला कि महारानी, सचमुच हम साधु महाराज की कृपा हो गई है। अब 9 माह 9 दिन 9 घंटे पूरे होने पर राज सुंदर सा पुत्र गोरे चीते पुत्रों के जन्म दिया। राजा ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र के नामकरण किया। पूरे राज्य में 8 दिनों तक अन्न जन सब कुछ रखा गया, तो उसको मनाया गया। पुत्र के कुंडली देखने के लिए मुंडा के राज्य के सबसे बड़ा विद्वान पंडित जी के बुलाया। तो कुंडली देख के पंडित जी बहुत चिंतित हो गए। कहने लगा, महाराज, हमारा राजकुमार तो सिर्फ 14 वर्ष तक ले हमारे पास रहेगी। राजा की इस बात के भयानक तो पहले थी, रानी के भी साधु महाराज के बात याद थी। अब भी दोनों मन रह गया। अब उसके बाद राजा रानी बहुत लाल प्यार से अपने बेटा के पालन पोषण करने लगा, उसके हर इच्छा पूरी करने लगी। अब कुछ समय के लिए से ही भगवान ने संतान होने के हमारे मुराद पूरा कर दे, इससे सभी से खुशी से मानते थे। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो 7 वर्ष के हो गया तो राजा एक अच्छी गुरु के निमित्त करके उसके पढ़ाई लिखाई राजशास्त्र 17 विद्या सब घुड़सवारी अतिथि सब कुछ विद्या के शिक्षण करा दिया। जब राजकुमार सभी 17 विद्या में पालन गठ हो गया तो उसके उम्र 12 वर्ष के हो गया। 12 वर्ष के हो गया तब रानी ने सोचा कि इसके विवाह क्यों न मैं कर दूँ। 12 वर्ष के हो गई तब एक अच्छी सी राजकुमारी की खोज के उसका विवाह भी करा दिया। इस तरह 2 साल और बीत गए। अब राजकुमार 14 वर्ष के हो गया। एक दिन राजकुमार और राजा से बोला, पिताजी, मैं अपना सारा राज घूम के देखना चाहता हूँ। आज तक मैं सिर्फ इस राजमहल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। बेटे की बात सुन के राजा चिंतित हो गई और उनकी पुत्र के 14वां वर्ष शुरू हो गया था। अब कोई हनूनी होने के आ गया था नज़दीक, लेकिन राजा ये सारी बातें अपने पुत्र के नहीं बता सकता था। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे से कहा कि हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर जाओ, तुम्हें अपना सारा राजपाट देखना ज़रूर है, कहाँ क्या है सब कुछ जानना चाहिए। कल को मेरे बाद तो तुम्हारे राजा बनना है, लेकिन बेटा एक बात के ध्यान रखना, तुम जहाँ वो जा रही हो, क्या कर रही हो, ये बात अपनी पत्नी के मत बताना। राजकुमार ने कहा, ठीक है पिताजी, आपने जो कुछ कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अब राजकुमार पूरा दिन तो अपनी पत्नी के साथ बिताता, खुशियाँ मनाता। रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठ के बाहर चला जाता था। फिर धूप निकलने से पहले माने अंधेरे में आ जाता था, अपने रूम में आके सो जाता था। बहुत दिन तक ये चलता था। पुत्र के 14वां साल ख़त्म में कुछ ही दिन बाकी थे। इतने में क्या हुआ कि उसकी पत्नी छोटी रानी रात में एक दिन अचानक जाग गई और उसने देखा कि बिस्तर का राजकुमार नहीं है। वो महल में सब जगह खोज खोज के देखती है, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं नजर आया। अब वो क्या करेगी, किसे कहेगी, ये सोच के वो चुपचाप रही। फिर भोर होने पर उसने देखा कि उसका पति तो अपने जगह पर सोया हुआ है। उसने अपने पति से कुछ नहीं पूछा, लेकिन दूसरी रात भी ऐसे ही हुआ, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसा बहुत दिन तक ले चलता रहा। ये देख के अब तो छोटी रानी बहुत चिंतित होने लगी कि आखिरकार रहस्य क्या है। आधी रात को मेरे पति कहाँ चले जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, और उसके मन में बहुत तरह शंका सवाल हो गया। पूछने में डर भी लगा, शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसका कुल मर्यादा बीच में आ गई। इस तरह वो अपने मन ही मन बहुत पूछती रहती थी। ऐसी हालत में उसने भोजन पानी आदि के कम कर दिया था, जिस कारण दुबली पतली हो गई। अब उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वो हमेशा छोटी रानी को फूल देने के लिए उसके महल में आया करती थी। और उस बूढ़ी मालिन के ध्यान छोटी रानी पर गया तो उन्होंने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम्हें किस बात के दुख है, तुम इतनी इस तरह सूख के कमज़ोर क्यों हो गई हो। तब रानी ने भारी मन से कहने लगी कि क्या बताओ अम्मा जी, मैं आपका राजकुमार हर रात बिस्तर पर से उठ के कहीं चला जाता है और बिना बताए जाता है, सुबह भोर होते ही आपस आके सो जाता है।
अब कहाँ जाता है, क्या करता है, अपना प्रेमी से मिलना, प्रेमिका से मिलने जाती, सोच सोच के मैं अनजलन नहीं ग्रहण पाती और सुख सुख के इस तरह कथा बन गया। बूढ़ी माँ ने ये सब बातें सुन के उसके एक उपाय बताती है। बेटी, ऐसा करना कि आज रात को तुम सोना मत, उसके पीछे पीछे जाके देखना कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और उसके अच्छी तरह से पहरेदारी करना। रानी ने पूछा, माँ जी, अगर मुझे नींद आ गई तो नींद ना आए, इसीलिए तो तुम्हें काम करना चाहिए। अपने बाएं हाथ के उंगली में एक चीरा लगा लेना, उस पर थोड़ा सा मिर्ची छिड़क लेना, इससे तुम्हें बहुत जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। आप रानी बूढ़ी मालिन के कहे अनुसार वैसा ही करने लगी। उंगली के जलन से उसके उस रात बहुत देर तक नींद नहीं आई, लेकिन कुछ रात बीतने के बाद वो सो गई। अगले दिन जब बूढ़ी मालिन फूल लेके उसके महल में पहुंची और उससे पूछा कि क्या हुआ बेटी, क्या तुम देखा तुम्हारे पति कहाँ जाता है, क्या करता है? छोटी रानी कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं नहीं देखता। पहले कुछ समय जलन के कारण तो मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं सो गई। बूढ़ी मालिन ने कहा कि कोई बात नहीं, आज तुम अपने उंगली पर पहले से ज़्यादा जख्म कर लेना, आज ज़्यादा मिर्ची लगा लेना। छोटी रानी ने वैसा ही किया, परंतु आज फिर भी वो पति के बिस्तर से उठने के बाहर निकलते वक्त के लिए जाग पाई। उसके पीछे न जा ही नहीं सकी, क्योंकि उसका आंखें तो उस समय तक बंद हो गई थी, सो गई थी। अगले दिन सुबह वो फिर बूढ़ी मालिन आई और वही पूछा तो रानी कहने लगी, माँ जी, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरीक़ा से नहीं कर पाई। बूढ़ी मालिन ने कहा कि रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगी। आज रात तुम जब और जख्म ज़्यादा बड़ा कर लेना, ज़्यादा मिर्ची छिड़क लेना। ये काम करना बेटी कि जाने के लिए निकली के तो उसके रास्ता रोक लेना। बूढ़ी मालिन ने रानी के जैसा ही बताया था वैसा ही करने लगा। आज रात उसे नींद नहीं आई। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठ के जब महल से निकलने के लिए चलने लगा तो बूढ़ी मालिन ने जैसा बताया था वैसा ही किया। अब दौड़ के अपने पति के रास्ता रोकने लगी और बोली कि कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो, मुझे बताओ, न तो मैं किससे मिलने जा रही हो, कहाँ जा रही हो, न तो मैं सबको कह दूँगी, बता दूँगी सब कहाँ जा रही हो। आधी रात को सब उठ के छुप छुप के मिलने। तब वो राजा कहता है ना, तुम मुझे ना जानो तभी अच्छे रहेंगे भलाई में। मैं कहाँ जा रही हूँ, कि क्या करती हूँ नहीं करती हूँ तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ, नहीं बता सकती बात। तब भी वो रानी नहीं मानी, हट करने लगी से नहीं, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, मुझे बताओ, न तो मैं जाने नहीं दूँगी। ऐसे वो वचन बोलने लगा। किससे मिलने जा रही हो? तो राजकुमार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश किया। देखो, अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। रानी बोली, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन अब रात के समय आप कहाँ जाते हो ये मुझे पहले बता दो। राजकुमार हार गया, पत्नी की जिद के आगे उसके एक भी नहीं चला। ठीक उसी समय उसका 14वां साल ख़त्म होके 15वां साल लगने वाला था। जो होता है हो जाने दो। अब वो सोचने लगा, जब वो कुछ दिन चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी के दे के कहने लगा, रानी, ये चावलों के दानों के अपने दोनों हाथ की मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले दाहिने हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, फिर मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। अब फिर बाद में बामा हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था वैसा तुम्हें आपस में मिल जाऊँगा। लेकिन रानी, तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें आपस कभी नहीं मिल पाऊँगा। अब रानी ने बहुत बेताबली से नहीं लूँगी। रानी बहुत आत्मविश्वास के साथ कह के दाएं हाथ में पकड़ी हुई चावल
पति के ऊपर फेंक देती हैं। तो राजकुमार एकदम विशाल घोड़ा बन गया, एकदम कुंटा सफ़ेद गर्दन पर लंबे आयान, देखते ही देखते ही तेजी से दौड़ने लगा। रानी उस समय सफ़ेद घोड़े के देख के एकदम हैरान रह गए और पति ने बाएं हाथ के चावल अपने ऊपर कहने के लिए जो बात कही थी वो भूल गए। उसके आंखों के ही सामने वो सफ़ेद घोड़ा महल से बाहर निकल के कहीं चला गया। अब घोड़ा जो महल से बाहर गया था तो वापस नहीं आया। अब तो रानी के बहुत पछतावा हुआ और खुद के कोसने लगी कि लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाले थे। राजकुमार अब वापस नहीं आने वाला था। इधर सुबह होते ही महाराज महारानी के सारे बात पता चल गई। बहुत दुख हुआ, दुख के बिस्तर पर पड़ गई और रात देखने लगा कि एक न एक दिन उसका बेटा वापस आ जाएगी। इस तरह दुख में धीरे धीरे 1 महीना बीता, 2 महीने बीता, 3 महीने बीते, आखिरकार 6 महीने पूरे हो गए। राजकुमार के आना कहीं भी कोई भी अता पता नहीं मिला। प्रधान राजकुमार के छोड़ने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन कहीं भी उन्हें राजकुमार के होने की कोई सूचना नहीं मिलता है। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया था सोच के अपने आप के मनी मनी घुसने लगती है और उसने प्रतिज्ञा की कि कुछ भी हो जाए वो अपने पति के ढूंढ के आपस जरूर लेके आएगी। एक दिन वो सुबह सुबह उठ के अपने सास ससुर के महल में गई और कहने लगी कि मैं अपने पति के खोज में जा रही हूँ। महाराज महारानी के क्या चाहिए थे, कुछ भी करके उसका अपना पुत्र ही चाहिए थे। बहू के जाने की अनुमति दे के बोले, बेटी तुम जो चाहिए वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे के आपस लेके आना, भगवान तुम्हें सफलता दे। अब रानी ने अपना सही भेष बदल के एक सेठानी के रूप धारण कर लिया। कुछ दास दासी को लेके, कुछ नौकरों के साथ लेके, कुछ सामान साथ लेके रखा और राज्य के सीमा पर जाके वहाँ पर एक भोजनालय खोल दिया। वहाँ आने जाने वाले सभी यात्रियों से खाना मुफ्त में देने लगी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी कि खाने वाले की उसके देखी हुई कोई अजीब चीज़ उसके मालकिन के छोटी रानी को आके बताना पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर तरह का नागरिक अपने तरह से मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये देखा, ऐसा कह के मुफ्त खाना खा के चला जाता था भोजन करके। परंतु रानी की जो बात चाहिए थे वो अब तक वो मिला ही नहीं था। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। इधर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि रानी के महल में जो फूल लेके आ जाने वाली बुढ़ी मालिन की एक बेटा एक बहू थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, जे रानी बुढ़ी माई के पोता। तो बेटा बहू सुबह काम के लिए निकलते थे, अब पोतों के संभालने की जिम्मेदारी बुढ़ी मालिन पर रहती थी। बुढ़ी मालिन दिन भर पोते के संभालती थी। उन बुढ़ी मालिन को पान खाने की आदत थी, तो उन्हें उस दिन पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। तो उन्हें तैयार करने के लिए कुछ सिपियाँ लेके आई थी और सिपियों के भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए उसने बाँस के टुकड़ी लेके मैदान में चली गई। वहाँ बहुत सारा कंडे गोबर के उपले थे। उन्हें जमा करते करते उसने घर आने में अंधेरा हो गया। इधर शाम होते ही काम से आपस बेटा बहू घर पर पहुँचे तो उसने देखा कि उनका छोटा बेटा जो घर पर एकदम अकेला है, रो रहा है। देख के ना आग बुबले हुए। इतने में बुढ़ी माँ भी पहुँच गई। बेटे ने बोले, तो पोते के छोड़ के कहाँ गई थी? तो मैं तो गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। तब बेटा बोला, तुम्हारा बच्चे के अकेले छोड़ के घर पर अगर कहीं गए तो तुम्हें बहुत पीटूंगा। बूढ़ी मालिन कहने लगी, नहीं बेटा, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन इसके बाद दूसरे दिन भी बूढ़ी मालिन वो बात भूल गई। फिर से चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठे करने चली गई। शाम को बेटा बहू वापस लौटे तो फिर से बच्चा घर पर अकेले है, रो रहा है। अब तो बूढ़ी मालिन के बेटे के सहन शक्ति खत्म होने लगी। अब बूढ़ी मालिन के आपस आने पर उसके घर से निकाल दिया। बूढ़ी मालिन रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी थी और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेके कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गया।
उस दिन उस पर कंडा इकट्ठा करने के मानों से पागलपन समा गया था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया कुछ भी पता नहीं चला। जब ध्यान आया तो गांव के रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। तब वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के देखते देखते किसी तरह आगे निकल पड़ी। आगे जाते जाते उनके ना एक कपिला गाय छम छम करते करते गले के घंटी बजाते बजाते ठुमक ठुमक के उस मैदान पर आ गई। उसे देख के बूढ़ी मालिन सोचने लगा कि उस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक ले पहुंच जाऊंगी। तब बूढ़ी मालिन उसके गाय के पीछे पीछे जाने लगे। आप गाय मैदान से लेके एक एक करके ऐसे ही 6 मैदान पार कर दी है। आखिरकार वो 7वें मैदान पहुंची तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। गाय उस पत्थर को जाके अपना सींग मारने लगी। सींग जोर से मारा तो पत्थर टूट गया और पाताल लोक में नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। तभी वो गाय उसी सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बूढ़ी मालिन ये सब कुछ देखती रही है। झट से जाके गाय को पूंछ पकड़ लिया। अब पूंछ पकड़ के वो भी गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में चला गया। पाताल में जाते गाय के पूंछ छोड़ दिया, इधर उधर देखने लगा। वहीं पर बूढ़ी माली ने पाताल लोक में तो सब जगह जगमगाहट है, दिए दीप जल रहे हैं, तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ी। वहाँ पर अद्भुत घटना घटना लगी। गाय के नीचे जाते ही उन्हें गले में अपने आप को शकल पड़ गई। छम छम करके कोई उसके दूध में से दूध निकालने लगा। अब लेकिन जो कोई भी वो कर रहा था वो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कि इधर देख के बूढ़ी माई बहुत घबरा गई। इससे मैं कहाँ आके फंस गई। वो सोचने लगी यहाँ वहाँ छिप के कोई जगह है। हर तरफ तो उजियाला उजियाला था, ओकरा कोई जगह नहीं मिला। फिर भी चुपचानी एक कोने में खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचानी बिना आवाज़ के देखने लगी। अब कुछ समय के बाद वहाँ पर झट से एक सफ़ेद घोड़ा आया। वहाँ पर 2 कुंड थे, उनमें से एक कुंड में उसने छलांग लगाई या ऊपर आ गया। अब उसमें से राजकुमार के रूप प्राप्त हो गया। वो घोड़ा राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बनने के बाद उसने अपने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया तो वहाँ रखे हुए नए कपड़े पहने। नज़दीकी एक सुंदर सा पलंग था, उस पर जाके बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों के थाल आ गई, दूध के एक गिलास आ गया, पान सुपारी आ गया और उसके सामने एक दिया चलता रहा। तब राजकुमार ने भरपेट खाना खाया, दूध पिया और पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव के नाम लेके सामने जलते हुए दिया से पूछा कि दिए 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 वे अंकल, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, बताइए तो जरा। दिया बताने लगा कि अभी तो आपको माता पिता शोक में डूबे हुए हैं, अपने बेटे के शोक में डूबे हैं और उनका राज कौन संभाल रहा है, राज प्रधान संभाल रहा है। राजकुमार ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। उसने तो चौराहे को भोजनालय शुरू कर दी है और आते जाते लोगों से नए खबर के बारे में पूछते हैं। दिए के कहते ही राजकुमार कहने लगा ठीक है। उसके बाद सो गया। इधर बूढ़ी मालिन कोने में खड़ी रह के सब कुछ देख रही थी। ये ऐसी घटना उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। अब उनके अंदर ही अंदर हुलवाहट होने लगी। वो अपने भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है उस तरह से देखने लगी। इसके बाद वहाँ पर कुछ और घटना नहीं घटित हुई। रात गुजर गई, सुबह हो गया। फिर सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ राजकुमार उठा तो फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो फिर से घोड़ा बन के कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वो तेजी से पाताल नगरी में चला गया। लेकिन कहाँ गया, किधर गया, बूढ़ी मालिन के कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके बाद पिछले रात की तरह कोई उस गाय के छमछम करके फिर से दूध दुहने लगा। जैसे ही दूध दुहना खत्म हुआ उसके गले के साकर अपने आप खुल गई और वो गाय तेजी से ऊपर जाने वाले सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय के दौड़ता हुआ देख के बूढ़ी मालिन सोचने लगी आप तो गाय के साथ ही यहाँ से ऊपर जाने में समझदारी होगी न, तब
फिर कोई मुसीबत मेरे ऊपर आ जाएगी। झट से उन्हें गाय के पूँछ पकड़ लिया और गाय के साथ ऊपर आ गई। अब गाय जब तक ले ऊपर मैदान में पहुंची तो उस रूम के रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुख पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया पहले की तरह तो बूढ़ी माई घबराने लगी। तो सब घटना तो नजर से देख लिया था। हो गया गाय जंगल के वो निकल पड़ा। अब इधर बूढ़ी माली एकदम से बावली से बेचैन हो गई। उन्हीं ने पताल नगरी में जो कुछ देखा था वो जल्द से जल्द किसी के बताने के लिए बेचैन हो गया। उन्हें एकदम से याद आया कि नगर के सीमा पर कोई औरत बुझलाने चलाते हैं और ये सबसे नई बात है। यही बताने के लिए मैं उसके पास जाऊंगी तो मुझे मुफ्त में अच्छा खाना पीना देगी। वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं ये बात उसी औरत के बजा के बता दूँ। अगर इस बात पसंद आ गई तो ताकि पूरे जीवन खाने पीने के झंझट से तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बूढ़ी माली ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे हुए नगाड़ा के सामने खड़े हो गए और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े की इस तरह शोर शुरू होने पर छोटी रानी प्रसन्न हो गई। सोचने लगा कि शायद आज कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी ने सिपाही के आदेश दिया कि जाओ ये जो कुछ कोनो आया है उसकी खूब अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही नौकर नीचे दौड़ी गई। उन्हीं ने देखा कि एक बूढ़ी माई नगाड़ा बजा रही है। उन्हीं ने पूछा कि क्यों बूढ़ी माई, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है? बूढ़ी माई ने बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है तो इसीलिए आई। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन आपको कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बिल्कुल बताऊंगी। एक बात मालूम है मुझे। इस पर नौकर उसे भोजनालय के भीतर लेके गया और उनके थाली भर के ढेर सारे तरह तरह के भोजन दिया। बूढ़ी मालिन पर थी, बहुत दिन से भूखी थी। भोजन देखते ही वो भोजन को टूट पड़ी। पेट भरने के बाद जब नौकर ने उसे नया साड़ी पहनने के लिए दी तो उसके बाद उसके ले के रानी के पास आई। और उधर जब बूढ़ी मालिन रानी ने एक दूसरे के देखा तो देखते ही तुरंत पहचान लिया। बूढ़ी मालिन बोली, बेटा तुम? रानी बोली, हाँ माँ तुम? थोड़ी देर तक दोनों इधर उधर की बातें करते। आखिरकार रानी ने कहा, अम्मा आपने बताओ, आपने क्या नई बात देखी है? नई बात? मैं तो कुछ भी नहीं नया बात देखी हूँ। आप तो मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, तभी मैंने झूठ बोल दिया, नगाड़ा बजाया। छोटी रानी बोली कि माँ जी घबराना नहीं, मैं किसी के आपके नाम नहीं बताऊँगी। फिर भी बूढ़ी माँ बोली कि मैंने क्या देखा, कब क्या देखा, ऐसा करके आनाकानी करने लगा। सही बात बताने से बचने लगी। तब छोटी रानी ने उसे कहा कि देखिए माँ जी, अगर आपने मुझे ये बात बताई तो मैं जिंदगी भर आपको देखभाल करूँगी, आपको रानी माता के लेखा रखूँगी। आप तो बूढ़ी माँ ने बात बताने के तैयार हो गई। उन्होंने जो कुछ उस कारागार मैदान में देखा था वो सब कुछ छोटी रानी के बता दिया। कुछ भी कारागार वाले मैदान में देखा था सब कुछ छोटी रानी के बता दिया। बूढ़ी माँ ने उसके बात सुन के छोटी रानी को विश्वास हो गया कि हो न हो वही राजकुमार उसी के पति है। वो तुरंत बूढ़ी मालिन से कहने लगा कि माँ जी आप मुझे उस जगह पर ले चलिए। जब बूढ़ी मालिन ने कहा, बेटी वो पताल राज्य है, सांप है, उसने किसी ने देख लिया तो तुम्हारे जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उन्हें उस जगह पर ले जाने के लिए जिद करने लगी। आखिरकार बूढ़ी मालिन ने उसका कहना मान ही लिया। ठीक है कि मैं तो तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ, आज नहीं कल। वहाँ जाना है तो शाम को जाना होगा। आप दूसरे दिन दोपहर के रानी बूढ़ी माई के साथ उस मैदान पर गई। एक जगह छुप के गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घेरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहाँ आ गया। मैदान के उस कोने में जाके उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हट के उस रंग में जाने के रास्ता हो गया। गाय जैसे ही उस रास्ते से नीचे उतरने लगी
तो बूढ़ी मालिन गाय से रानी से बोली, जल्दी आगे बढ़ो बेटी, गाय के पोंछ पकड़ के नीचे उतरेंगे। आप तो दोनों गाय के पोंछ पकड़ के नीचे उतर गई। बूढ़ी मालिन पहले जिस तरह कोने में छुपी थी उसी कोने में छुप गई। अब नीचे सब कुछ पहले की तरह घटना लगा। अब गाय के गले में से अपने आप साकर पड़ गई और कोई अदृश्य रूप से उसका दूध सूखने लगा और एक समय आके कुंड में छलांग लगाई। राजकुमार के रूप में वो बाहर आया। फिर राजकुमार जब दूसरे कुंड में स्नान किया तो उसके बाद उसके सामने अपने आप खाने के थाली आ गई, दूध की प्याली, पान बीरा भी आ गई। राजकुमार ये सब कुछ सेवन करने के बाद सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव के नाम लेके वो दिए से पूछने लगा कि दिए दिए अब अंकल बताइए तो मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। अब की बार दिए ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो बल्कि बुझने लगा। तो अब राजकुमार को कुछ तो जरूर घटना हुआ है, वो उसके शक हो गया। तो मन ही मन उदास हो गया और जो कुछ हुआ है वो हो जाने दो ऐसा कर सोच के सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। आज तो रानी की संयम छूट गया और दौड़ के पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। तो राजकुमार ने तुरंत अपनी पत्नी को पहचान लिया और झट से पीछे हट गया, चिल्लाने लगा, नहीं नहीं मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़ के पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी, स्वामी मुझसे भूल हो गई है, मुझे आपसे ऐसे नहीं पूछना चाहिए तब रात को कहाँ जाते हैं, क्या करते हो, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, कुछ मेरे गलती की सज़ा मिल गई है, आप घर चलिए। आपके विरोध में आपके माता पिता बिस्तर पकड़ रखा है, आपके प्रजा भी बहुत दुखी है। तब राजकुमार कहने लगा, वही तो तुम एक बार गलती करके बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो आप मैं तुम्हें जो देख रहा हूँ वो भी नहीं देखूंगा। रानी विलाप करने लगा कि जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगी। राजकुमार के मन में उसके लिए दया उत्पन्न हो गई। वो बोला कि अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, काम कठिन है लेकिन तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। रानी बोली, कहिए स्वामी, कितना भी कठिन काम क्यों न हो मैं पूर्ण करूँगी। रानी ने कहा कि राजकुमार ने उसके समझ गई से पताल से ऊपर जाने के कोई अति नहीं है, से बताया कि इस पताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसा 6 जंगल पार करने के बाद 7वां जंगल मिलेगा। वो जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल के पेड़ है। उसके आसपास के जगह पत्ते, फंदे, जटाइयों, कांटे इत्यादि से झक चुके हैं। वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। तुम सबको भगा के उस जगह साफ कर देना, उसके गोबर से निपाई करके पवित्र बनाना, रंगोली से सजाना, उसके बाद वह धूप, दीप, कपूर, अगरबत्ती जलाना, फूल कुमकुम से पेट के दैनी की पूजा करना और दूध दही से बना चावल के भोग चढ़ाना। वो सब कुछ तुम्हें दोपहर से 12 बजने से पहले पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठ के सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे ही सूर्य भगवान वहाँ के रथ उतरेगा और जब वो सब कुछ देख के प्रसन्न हो जाएगी और कहेगा कि जिस किसी ने सब कुछ किया है मैं उसके मन चाह फल दूंगा, तब तो किस सामने जाके उनके रथ को दाहिने थोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कह के राजकुमार अपने पलंग पर जाके वापस हो गया और छोटी रानी सवेरा होने की राह देखने लगी। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा के मालिन के साथ खोज पकड़ के पहले की तरह ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद बूढ़ी मालिन से बोली, माँ जी आप मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, आप भोजनालय आपस जाओ। आप जंगल में जाके राजकुमार के बताई हुई जगह ढूंढने लगी और स्वयं उसने आरी से सब जगह काट कूट के साफ कर दिया। बाद में राजकुमार ने जैसे बताया था वैसे ही निपाई पोताई पूजा पाठ करके आपस आगे पूजा वूजा कर। फिर अगले दिन सवेरा होने से पाँव कटने से पहले उठी और जंगल में उसी जगह पहुंच गई। वहाँ जाके इतने गुलाब जल छिलक के वहाँ के जगह सुगंधी की धूप, अगरबत्ती, दीप, कपूर आदि जला के उसको पवित्र किया। पूजा के सारे सामान रख के वो सूर्य भगवान के ध्यान करने लगी बैठ के।
जैसा पति ने बताया था वैसे ही दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य भगवान के रथ उस पीपल के पेड़ पर आके रुकता है। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देख के वो बहुत प्रसन्न हो गए। फिर बोले, जिस किसी ने ये काम किया है वो यहाँ आके आज मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं सब कुछ दे दूँगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गंवाए दौड़ के उसके सामने आ गए और सूर्य देव को सस्ताक प्रणाम करते हुए बोली, भगवान मैं ही हूँ, मैंने ये जगह साफ किया हूँ। अच्छा, तुमने जो चाहिए वो मांगो। भगवान मुझे तो आपके रथ के दाहिना घोड़ा चाहिए थे। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ लेकिन ये घोड़ा तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, अगर चाहो तो तुम और घोड़ा कोई मांग सकते हो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा ये नहीं तुम्हें दे सकता है। लेकिन छोटी रानी ने एक भी नहीं सुनी। वो सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, सूर्य देव मुझे तो बस दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको पैरों में गिर के अपने प्राण त्याग दूंगी। अब आप तो सूर्य देव बहुत भारी संकट में पड़ गए। उन्हीं ने वचन मुझे दे दिया था, आप तो अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। अब ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, लेकिन सूर्यदेव ने कहा, तुम्हें एक बात और भी कही। देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है लेकिन वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसी पताल लोक में जाके लाना होगा। फिर रानी बोली, हाँ पताल में क्या भगवान, मैं तो उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। रानी के वचन दे के सूर्य भगवान अपने मार्ग चल गए और इधर रानी जंगल से वापस आके अपने भोजनालय में आ गई। फिर वो बूढ़ी माई के लेके उस मैदान पर गया। जल्दी शाम हो गई। शाम होते होते ही उनका गाय आ गया और उसने सींग मार के सुरंग के पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगा। तभी रानी बूढ़ी माँ ने एक बार फिर गाय के पूंछ पकड़ के नीचे चला गया। नीचे पाताल लोक में सारी घटना पहले की तरह होने लगी। आप घोड़े के एक कुंड में नहा के राजपुत्र बन जाना, नहा धो के उस राजकुमार के पलंग पर बैठना, उसके खाने के थाली दूध के प्याली के आना, पान बेरा आना। लेकिन आज एक नई बात घटना घटी। आज तो एक नहीं, दो थाली आया, दूध की प्याली, दो पानी के बेरे उसके सामने आई। फिर कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से के थाली खा के दूध पी के और पान बेरा चिबा के वो पलंग पर लेट गया और सोने लगा। हमेशा की तरह दिए से पूछा कि दिए देखो अंकल, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिए ने बताया कि वो तो तुम्हारी शोक में मोड़ने की स्थिति पर पहुंच गई। ऐसा झट से उसके आंखों से आंसू टपकने लगा। फिर भी पूछने लगा कि दिए अंकल, मेरा राज कौन चला रहा है। तुम्हारा राज प्रधान चला रहा है और सब कुछ हड़प चुका है और प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। सुन के राजकुमार के बहुत क्रोध आया। वो क्रोध के मारे अपनी मुट्ठी भीजने लगा। फिर उसने पूछा कि दिए अंकल, मेरी पत्नी क्या कर रही है। आपकी बात दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। जब आप इधर कोने में खड़ी रानी के संयम जवाब दे गया, वो दौड़ के पति के गले लगी और मैं तुम्हें मिल गया हूँ। राजकुमार कहने लगा, सच कहते हैं आप वो फिर से घोड़ा तो नहीं ना बनेंगे। तो कहते नहीं, मैं नहीं बनूंगी, आप कभी दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगी। तुमने जो इतना सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव मुझे सदा के लिए मुझे घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजकुमार ने बहुत प्रेम से अपनी पत्नी के गले लगाया, उसके आंसू पोंछी और कुछ देर के बाद भोर हो गई। तो हमेशा की तरह गाय की शकल टूट के जब गाय लोक पर जाने लगी, तभी ने रानी राजकुमार बूढ़ी मालिन उसके पोंछ पकड़ के ऊपर आ गया। ऊपर जाने के पर सीधे भोजनालय में गई। भोजनालय में गई तो सारा सामान वो लोगों में बांट दिया और उसके ताला लगा के अपने राज्य में वापस चला गया। राजकुमार वापस आता उसके तेवर देख के प्रधान तक घबरा गया। राजकुमार ने उसके बंदी बना के कैद खाने में डलवा दिया, राज्य के भार और अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद वो अपने माता पिता से मिलने गई। वो महल में गया। राजकुमार क्या देखा कि उसके माता पिता तो इसके शोक में अस्थि बंजर बने हुए हैं, लेकिन पुत्र के आपस आए देख के
मरण हालन में भी राजा रानी के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोनों ने अपने पुत्र के गले लगा लिया और उसके प्यार से सलाया। इतना होने के बाद उसके सेहन के एकदम सुधार होने लगा। वो दोनों अपने बिस्तर से उठ के पुत्रों की आशीर्वाद देने लगा। राजकुमार के आने की सूचना तुरंत पूरे राजमहल में फैल गया। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। अब प्रजा शांत राजमहल के गति होके राजकुमार ने उसके दर्शन दिए। आग से उसने कोई दुख न पहुंचाएगा ऐसे वचन दिया। अब राजा अपने पुत्र के राज अभिषेक करके उसके सिंहासन पर बैठाने लगी। अब बहू के महारानी के दर्जा देके स्वयं अपने पत्नी के साथ भगवान के ध्यान में मगन हो गई। इस तरह उनके दिन खुशी से बीते। महाराजा बना राजकुमार अच्छी तरह से राज चलाने लगा और अपने पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन गुजारने लगा। उस बुरी मालिन के रानी ने अपने कही अनुसार अपने पास ही रख लिया था और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। इस तरह बुरी मालिन और उसके बुढ़ापा के दिन भी खुशी से गुजरने लगा। कथा समाप्त हो गई। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।